नमस्कार। आज फिर से बहुत दिनों के बाद आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं एक और ऐसी केस स्टडी जिसमें व्यापारी को सिर्फ एक कलर का रंग या पेंट की पट्टियां लगाने से उसको अत्यंत लाभ मिल गई। किस तरीके से मैंने ये किया, कोई लैंड एनर्जी नहीं, कुछ भी नहीं, छोटे से उपाय जिससे उसको बहुत बड़े लाभ मिले। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी पूरी कहानी, पूरी केस स्टडी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं सुनिए, अपने अपने घरों पे व्यापारिक स्थल पर इसका उपाय भी कीजिए ताकि आपका जीवन सुखद रहे और हमेशा आपको अच्छे परिणाम मिलते रहे। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। सबसे पहले ये जो व्यापारी हैं मेरे पास मुझसे मिलने आए किसी दोस्त के थ्रू। इन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आपकी फीस बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ आज तक, लेकिन बहुत अच्छे परिणाम कभी भी नहीं मिल पाए। हाँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छे तरीके से चलती है, बहुत अच्छी हम कमाई भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हम कुछ अच्छी जगह पर जाते हैं तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये हमें तंग करने लगते हैं, पेमेंट डूबने लगती है, रुकने लगती है। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं साल का 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, जो कि काफी बड़ी अमाउंट उन्होंने बोली थी, लेकिन वो आता लगभग 10 या 20 लाख रुपए ही है। मतलब 10-20 लाख भी बहुत बड़ी अमाउंट है, नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स जो उन्होंने टर्म्स बोली। उन्होंने कहा ये भी लोगों का प्रॉफिट नहीं होता। मैं ईश्वर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरा बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे दिखता है कि इस साल हम इतना पहुंच गए थे, लेकिन ये जबरदस्ती की जो चीजें घटित हुई, जैसे कभी मशीन खराब हो गई एकदम से, सारे ऑर्डर्स थे, सब कुछ थे, क्या किया जाए। और मैं इस चीज का सोल्यूशन अगर आप मेरे को दे देते हो तो आपकी मुंह मांगी कीमत मैं आपको देता हूं। एडवांस तो लो ही लो, लेकिन जो मेरा प्रॉफिट होगा उसमें भी मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ये कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी, आपका बहुत विश्वास है, हम इस प्रोजेक्ट को लेते हैं, काम करते हैं, देखते हैं। और आप सभी लोगों को देखकर, ये जानकर, ये सुनकर ये हैरानी होगी कि उतने बड़ी फैक्ट्री में, करीबन 7 से 8 मंजिल की फैक्ट्री, बहुत अच्छा व्यापार करने वाले लोग, एक बड़ी सी यूनिट जिसको आप कह सकते हो लगभग 1 से 2 एकड़ में बनी हुई एक बड़ी फैक्ट्री में जब मैं गया, मैंने देखा, मुझे अच्छी एंट्रेंस मिली, कई जगह पर नेगेटिव टॉयलेट्स भी मिली, अच्छी जगह पर मशीन्स रखी हुई मिली, तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये फैक्ट्री वाकई में तारीफ के काबिल तो है ही। और मैंने कहीं से भी किसी को भी ये नहीं कहा कि यहाँ पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैंने सिर्फ जो उन्होंने बोला था उसी चीज को ढूंढने का प्रयास किया और मैं पहुंच गया सीधा अग्निकोण वाली दिशा में। मेरा पहला काम यही था। हालांकि फैक्ट्री में जाने से पहले हम अपना स्वर चेक करते हैं, हम वाइब्रेशंस चेक करते हैं, हम लैंड एनर्जी चेक करते हैं, हम सब कुछ चेक करते हैं, लेकिन फिर भी मैं वहां क्यों पहुंचा? क्योंकि कोई भी चीज को अटकाने वाली जो दिशा है वो अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट दिशा ही होती है, जब आप 16 दिशाओं में उनको विभाजित करते हैं। मैं उस दिशा में पहुंचा तो उस दिशा में था बहुत बड़ा गड्ढा। वहां पर कुछ स्टोरेज करने के लिए गड्ढा बनाया गया था, जो कि ऊपर से दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, उन्होंने कहा ये पिट है, करीबन 50-60 फीट की पिट है और चौड़ाई में भी काफी बड़ी थी और पूरा साउथ ईस्ट उसने घेर रखा था। मुझे तुरंत थोड़ी सी हंसी आई और मुझे ये समझ में आ चुका था कि मेरा काम अब हो चुका है। हालांकि एक व्यापारी के साथ हम लाइफ लॉन्ग जुड़ते हैं, आगे बहुत सारी चीजों में उनके साथ जुड़े, लेकिन जिस मकसद के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था वो मकसद पूरा हो चुका था। तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब क्या आप इस पिट को बंद करवा सकते हैं? कहते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता, अगर आप कहोगे तो मैं करूंगा, लेकिन करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाएगा, ये पिट बंद होगी, पूरा प्रोसेस चेंज होगा, मशीन इधर से उधर जाएंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, हम इसका उपाय करते हैं। हमने उस पिट में, अग्निकोण की पिट में हरे रंग का पेंट कर दिया, नीचे भी और ऊपर भी, मतलब अंदर से भी और ऊपर से भी। जब हमने पेंट किया उसके 6 महीने के बाद मैं वापस उनके शहर में जा रहा था, तो मैंने उनको कॉल किया। मैं कहा भाई साहब मैं आपके शहर में आया हूँ, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, क्या हुआ आपकी फैक्ट्री का? कहते पंकज जी आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है इस वक्त पे। मैंने कहा जी क्या बात हुई, सब कुछ बढ़िया रहा? कहते बहुत कुछ बढ़िया रहा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार नहीं। मैंने कहा ठीक है जी, जब आपको ठीक लगे, लेकिन सब सुख शांति है। कहते बहुत अच्छा है, मैं आपको दोबारा जरूर बुलाऊंगा। लगभग उसके 6 महीने बाद, मतलब जब हमने वो पेंट कराया उसके लगभग पूरे 1 साल के बाद हमें किसी नए प्रोजेक्ट के लिए वहां पर बुलाया जाता है, बात करी जाती है। तब मुझे उनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है कि जब हमने वो कराया लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद उनके वो सारे खर्चे जो मशीन ब्रेकडाउन्स पे थे, जो लेबर की प्रॉब्लम के थे, या जो डिपार्टमेंटल इश्यूज के थे, वो सब जीरो डाउन हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। और इस व्यापारी का कहना यह था कि उससे डायरेक्ट जो बेनिफिट हुआ है वो तो हुआ ही है, पर इनडायरेक्ट जो मेरा मस्तिष्क, मेरा माइंड इनके ऊपर लगा रहता था, अब वो नहीं लगा। मतलब
ना मुझे डिपार्टमेंट की कोई चिंता है, ना मुझे मशीन की कोई चिंता है, ना मुझे लेबर की कोई चिंता है, और ऑटोमेटिकली मेरा काम बेहतरीन बेहतरीन और बेहतरीन होता चला गया है। मुझे बहुत दिल से खुशी हुई। मैंने उनको कहा कि मज़ा आया। कहते ठीक है, अब आपको जो भी लगे, मेरी ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, इनके ऊपर भी और आप काम कर सकते हो तो कीजिए, लेकिन आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। इसीलिए नए प्लांट को लगाने के लिए आपको बुलाया गया है। इसी तरीके से वास्तु छोटे छोटे से उपाय करके भी आपको रिजल्ट दे सकता है, बशर्त ये कि वास्तु सलाहकार या वास्तु करने वाला, वास्तु करवाने वाला या वास्तु को जानने वाला व्यक्ति कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से, कितनी ईमानदारी से आपका काम कर रहा है और कितना ज्यादा इस ज्ञान को समझता है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये पूरी फैक्ट्री पूरे घर को सही करने के लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम्स को दूर करके उस चीज को पाने की विद्या है जिसको आप अपने जीवन में हासिल करना ही चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा